तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. The main features of agriculture price policy are as under. The number one, Food Corporation of India, FCI. The government of India set up Food Corporation of India, FCI, in January 1965 under the Food Corporations Act 1964. FCI is reasonable to purchase, store and distribute the food grains in the country. FCI organize purchase of food grains at a price fixed by the government and sell these food grains through public distribution system. तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की क्या फीचर्स है? तो नंबर वन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 1965, जनवरी 1965. ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उन्होंने एक्ट बनाया है. वो एक्ट कब पास हुआ? मीन्स एफसीआई कब इस्टेब्लिश हुआ? 1965, जनवरी 1965. लेकिन ये फूड कॉरपोरेशन एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? 1964 को. एफसीए बोलते हैं उसको हम. फिर उनका क्या वर्क है? प्रोडक्ट परचेस करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना. मीन्स फूड ग्रेन्स परचेस करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना. ये क्या है? एफसीआई का वर्क है. फिर एफसीआई क्या करता है? प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स रखता है और सेल करता है. किससे थ्रू? पीडीएस थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या कहेंगे? दूसरी भाषा में हम उसको क्या कहेंगे? पीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. दूसरी लैंग्वेज में उसको हम क्या कहेंगे? रेशन दुकान. रेशन, स्वस्त धान्य दुकान. मराठीत आपण काय म्हणतो? स्वस्त धान्य दुकान किंवा रेशन दुकान. जैसे आपके पास रेशनिंग कार्ड है, रेशन कार्ड है, उससे आपको लो प्राइस से प्रोडक्ट मिलता है, फूड ग्रेन्स लो प्राइस से. वो सब गवर्नमेंट परचेस करता है और रेशन दुकान में सप्लाई करते हैं. उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रेशन ऑफिस या रेशन कार्यालय या रेशन दुकान. सेकंड पॉइंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस. अभी ये पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पीडीएस is a national food security system established by the government of India that distributed subsidies food to India's poor. PDS means distributions of essential commodities to a large number of people through a network of fair price shops on a recurring basis. PDS aims to protect the interest of the vulnerable sections of population against high price. For example, wheat, rice, sugar, oil, kerosene are being supplied to the people through the PDS. अब ये पीडीएस क्या है? फूड सिक्योरिटी सिस्टम. मीन्स ये किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. मीन्स रेशन दुकान में या पीडीएस में सब्सिडाइज मीन्स सब्सिडी मिलेगा आपको. जो भी पुअर इंडियन पुअर पीपल है उनको सब्सिडी थ्रू फूड मिलेगा. सब्सिडी थ्रू फूड मिलेगा. उसको हम क्या है? फेयर प्राइस रहेगा. उस शॉप में क्या क्या रहेगा? कम प्राइस रहेगा, फेयर प्राइस रहेगा. जैसे हाई प्राइस नहीं रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट है, गेहूं है, चावल है, शक्कर है, पाम तेल, पाम ऑयल है, केरोसिन, रॉकेल, घासलेट, केरोसिन, ये सब पीडीएस मीन्स सब रेशन दुकान में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको ये मिलेगा. सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS. The government launched the TPDS in June 1997.
to ensure availability of minimum quantity of food grains to the families living below the poverty line BPL. Under this system, the government provide 72 lakh tons of food grains at the rate of 10 kg per family per month. मीन्स टारगेटेड पीडीएस मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीपीडीएस एक कब लॉन्च हुआ? जून 1997 में. इसमें मिनिमम क्वांटिटी बताए फूड ग्रेन्स के बारे में. मीन्स बीपीएल जो जे दारिद्र्य रेषेखालील लोक आहे, बिलो पॉवर्टी लाईन दारिद्र्य रेषेखालील, उनको गवर्नमेंट क्या करता है 10 kg पर फॅमिली पर मंथ, म्हणजे 10 किलो प्रमाणे प्रत्येक महिन्याला त्यांना काय मिळणार आहे? फूड ग्रेन्स मिळणार. द allocation was increased from 10 kg from 1st April 2000 to 20 to 25 kg per family per month till July 2001. From 1st April 2002, this allocation has been further in the increase from 25 to 35 kg पर फैमिली पर मंथ. मीन्स इसमें क्या बताया है कि जो बीपीएल पीपल है उनको 10 किलो 10 kg पर फैमिली पर मंथ फूड ग्रेन्स मिलेगा. उसके बाद 2000 में 1 अप्रैल 2000 में 10 kg का उन्होंने और बढ़ाया, 20 to 25 kg मिलेगा. एक अब 2001 तक. उसके बाद 1 अप्रैल 2002 को उन्होंने उसमें चेंजेस किया, इंक्रीज किया, 25 to 35 kg पर फैमिली पर मंथ मिलेगा. मीन 2002 से अप्रैल 2002 में उन्होंने क्या बताया? 1 अप्रैल 2002 से बीपीएल पीपल को 25 to 35 kg पर फैमिली पर मंथ फूड ग्रेन्स मिलेगा. फिर उसके बाद प्रेजेंटली द एपीएल एलोकेशन, एपीएल मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल allocation to states are the range of 15 kg to 35 kg. एपीएल लोगों को 15 kg ते 35 kg पर्यंत मिळणार पर मंथ. लेकिन नेक्स्ट द सेंट्रल इश्यूज प्राइस CIP फॉर बीपीएल फैमिलीज is rupees 4.15 per kg for wheat and rupees 5.65 per kg for rice. मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइस थ्रू बीपीएल फैमिलीज को 4.15 पर kg मीन 4.15 पर kg व्हीट मिळणार, गहू मिळणार, अँड 5.65 पर kg फॉर राइस या चावल मिलेगा. ये सेंट्रल इश्यू प्राइस है, CIP बोलते हैं इसको. ये बीपीएल लोगों को मिलेगा. नेक्स्ट फीचर बफर स्टॉक. द FCI मेंटेन्स बफर स्टॉक. बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, नेमली wheat and rice purchased by the government through FCI. Next, setting up of National Corporation Forecasting Center, NCFC. The government of India has set up National Crop Forecasting Center in 1998 to signal warnings in case of shortfall in production of agricultural crops. अभी इसमें क्या है? सिग्नल देता है फ्यूचर कि आगे का इतना बारिश आएगा, आज इतना बारिश आएगा, इतना नहीं आएगा, वो सब सिग्नल वार्निंग सिग्नल देता है. ये सेंटर 1998 के इस्टेब्लिश हुआ, सेटअप हुआ. ये क्या बताए? नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर. मीन्स यदि शॉर्टफॉल प्रोडक्शन के बारे में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स क्या प्रॉब्लम होगा, क्या नहीं होगा, वो सब सिग्नल देता है, वार्निंग देता है. तो ये कॉरपोरेशन
फोरकास्टिंग, उसको हम क्या कहेंगे, एफवाई में हम डिमांड फोरकास्टिंग देखा है, वैसे क्रॉप फोरकास्टिंग का जो फोरकास्ट है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है या उसका सिग्नल वार्निंग दिया जाता है शॉर्टफॉल के बारे में इन द प्रोडक्शन। नेक्स्ट, setting up of high powered price monitoring board HPPMB. High powered price monitoring board was set up in 1999 for monitoring the price and availability of essential commodities. Next point, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड, NAFED, नाफेड। नाफेड अंडरटेक्स प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। नाफेड परचेस ऑयल सीड्स and pulses from farmers when their price fall below minimum support price. Cotton Corporation of India undertake price support operation for cotton. Next, legal action. The government has taken strict action against hoardings and black markets, including in unfair trade practices. The Essential Commodities Act, Defense of India Rule and other similar legal measures prevent hoardings and black marketing of essential commodities. The main objective was to regulate food supply. इसमें क्या बताया है कि नाफेड, पहले क्या है, नाफेड का इस्टेब्लिश हुआ, मीन्स कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ कॉटन के बारे में या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, लीगल एक्शन। क्या आपको पता है कोई जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी बोलते हैं, वो बिजनेसमैन क्या करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है। और ये ब्लैक मार्केटिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इससे गवर्नमेंट क्या करेगा, लीगल एक्शन लेगा। जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया के जो रूल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो रूल्स है, उस रूल्स थ्रू लीगल एक्शन होगा सप्लाई के बारे में, फूड सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट, import. The government of India has a long-term agreement with the USA for a period of 15 years, that is 1951 to 1966, to import wheat under PL 480. The imported wheat was distributed to poor and low-income groups in India under the PDS at reasonable prices. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और USA मीन्स अमेरिका, इनका एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट 50 साल पुराना है। जैसे 1951 टू 1966 को वीट के बारे में एग्रीमेंट हुआ था। जैसे आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, आज के डेट में आज हम कोरोना महामारी से चक्रव्यूह में फंसे हैं। ये कोरोना महामारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे ही 50 साल पहले इंडिया के अंदर जैसे प्लेग है या वीट भूखमारी है, ऐसे बहुत सारे डिसीज आ चुके हैं। जैसे 1970 में, 1969 में, 1970 में या 1972 में, सॉरी 1972 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी 1970 में, तो पूरे इंडिया में अकाल पड़ा था। तो उस टाइम हमने क्या किया, इंडिया ने कि वीट का इंपोर्ट किया USA थ्रू। और वो वीट माय डियर स्टूडेंट, आज मुझे थोड़ा फील हो रहा है, जो वीट इधर जो सप्लाई हुआ, जो इंपोर्ट किया हमने वीट, वो वीट अमेरिका में सुअर जो डुक्कर आपण म्हणतो ना, डुक्कर सुअर
जो सुअर जो वीट खाते थे अमेरिका में, सुअर जो वीट खाते थे, वो वीट, वो गेहूँ इंडिया में अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया, मीन्स इंडिया ने वो सब इंपोर्ट किया जो वीट है, और वो वीट इंडियन पुअर पीपल या हम, मेरे दादाजी परदादाजी मेरे पापा, उन्होंने भी वो वीट खा चुके हैं। आया समझ में? तो उस टाइम से एग्रीमेंट किया वीट के बारे में। अब उसके बाद अमेरिका ने उसमें थोड़ा रिफॉर्म किया, सुधार किया, गलती हो चुकी है ऐसा बोल के उन्होंने वो टाइम निकल लिया। तो ये आज के डेट में कोरोना जैसा है, वैसा ही 1972 में अकाल पड़ा था। उस टाइम अमेरिका ने वीट सप्लाई किया था और इंडिया ने वीट इंपोर्ट किया था। आया समझ में? वो लाल कलर का वीट था, लाल रेड कलर का वीट था, वो खाते थे हम, हमारे दादाजी परदादाजी वो खाते थे। मी एकदम बिकट मीन जो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, जैसे आज कोरोना की है ना वैसे। लेकिन कोरोना तो ये बहुत ही महामारी है, ये तो इसका पूछे ही मत। तो ठीक है, तो हमने वीट का इंपोर्ट किया था, लेकिन उसका प्राइस कैसा था? रिजनेबल प्राइस था, और पीडीएस थ्रू वो सप्लाई हो चुका था।